चेन्नई से। दोस्तों, आज विजय दिवस है। सबको शुभकामनाएं। और उन वीर नारियों को और उन वीर पुरुषों को मेरा सलाम। दोस्तों, आज सबसे पहले मैं धन्यवाद देना चाहता हूं हमारे जो जाबाज सिपाही जनकराज साहब, हमारे विजय साहब, एयरफोर्स के विजय, और हमारे रमेश साहब, और बहुत सारे हमारे दोस्त हैं जो जंतर मंतर में लगातार जो है अपनी लड़ाई, अपनी जंग हमारे लिए कर रहे हैं। जब भी मैं उनके बारे में सोचता हूं तो मुझे बहुत फख्र होता है। दोस्तों, आज हम इसी के बारे में चर्चा करेंगे। दोस्तों, आप सबको मालूम है, सबसे पहला संगठन शुरू हुआ था 1966 में। ये 1966 में जो संगठन शुरू हुआ था, ये लीग के नाम से सब जानते हैं, और जनरल करियप्पा ने शुरू किया था, जो बाद में फील्ड मार्शल बना था। दोस्तों, हमारे देश आज़ाद हुआ 1947 में। उसके बाद जो है 62 की लड़ाई में बहुत सारी जो है हमारे तकरीबन 3-4 हज़ार जवानों ने इस देश के लिए अपनी जान कुर्बान किया था। उसके बाद जो है बहुत सारी घटनाएं हुई। तो उसी टाइम जो है हमारे लिए एक संगठन होना चाहिए, हमारे लिए एक एसोसिएशन होना चाहिए करके शुरू हुआ था इंडियन एक्स सर्विसमैन लीग। तो उन दिनों में क्या हुआ कि ये इंडियन एक्स सर्विसमैन लीग किसके लिए स्टार्ट किया, सब जानते हैं। अपने लिए शुरू किया था, लेकिन काम कौन करेगा? तो काम करने के लिए जो है जवानों को डाला। जहां पे अफसर नहीं था, वहां पे जेसीओस को जो है, खासकर जो सुबेदार मेजर और ऑनरी रैंक, इनको जो है वहां का प्रधान बनाया, ताकि ये अपनी अंडर जो है उनको कंट्रोल कर सकते हैं। ये आज से नहीं, ये शुरू से चल रहा है और आज तक वही चल रहा काम। दोस्तों, जब 66 में ये संगठन शुरू हुआ था, अफसर ने जो है अपने, जब भी कोई प्रॉब्लम आता था, धीरे धीरे करके जो है हमारी जो स्ट्रेंथ दिखाया। क्योंकि मैंने जहां तक सुना है, जैसे कोई सर्विस से बाहर आउट हुआ, उससे अगला दिन या कभी कभी उसी दिन जो है उसको लीग में मेंबरशिप बना लेते थे गांव में। तो इसके बाद जो है अफसर्स को जो है बहुत सारे फायदा मिला इससे। लीग की वजह से जवानों को, जहां तक मैं समझता हूं, जवानों को ज्यादा कोई फायदा ही नहीं मिला। अगर कुछ मिला है तो वो ना के बराबर। इसका जो मिसाल मैं आपको बताऊंगा कि जो संगठन, इतनी ताकतवर संगठन जो है 71 की लड़ाई के बाद, यानी कि विजय दिवस जो आज हम मना रहे हैं, जब पाकिस्तान को जब 2 टुकड़े कर सकते थे हमारे जो जाबाज इंडियन फौज, उस जवानों के साथ जो है क्या हुआ था, जो जवान कभी पे कमीशन के जो दायरे में नहीं आता था, उसको पे कमीशन के दायरे में लाने वाले कौन थे? उसको साथ देने वाला कौन था? और इसके खिलाफ आवाज आवाज क्यों नहीं उठाया? पूछने के लिए कोई नहीं था, पूछने के लिए कोई भी नहीं था उन दिनों में। दोस्तों, जितने भी लोग जो है उन दिनों में जो है प्रधान बन के बैठे हुए थे, सब 28 साल से ज्यादा सर्विस वाले थे। तो वेटेज की वजह से इनको अपने आप 50% मिला था थर्ड पे कमीशन से। लेकिन बाकी का क्या हुआ? जिनको प्रो रेटा पेंशन मिला था,
इसके बारे में कभी जो है ये 66 वाले संगठन ने आवाज नहीं उठाया। अगर आवाज नहीं उठाया तो कहीं ना कहीं प्रूफ तो, डॉक्यूमेंट्री प्रूफ तो होगा ना, नहीं उठाया। उसी टाइम छोटे छोटे संगठन 1970 से हर जगह जैसे जवान का संगठन, खासकर जो है एयरफोर्स और नेवी का बहुत ज्यादा पूरे देश में जो है, पूरे देश में शुरू हो गया था। पूरे देश में 50-100 मेंबर के साथ, कहीं 20 मेंबर के साथ। हाँ, उन्होंने रजिस्टर नहीं किया था लेकिन इकट्ठे हुए थे, उन्होंने आवाज उठाया था। उन्होंने जब आवाज उठाया था उसी टाइम जो है, मतलब उस टाइम 1 रैंक 1 पेंशन के नाम पे नहीं था, पैरिटी, यानी कि पे इन पैरिटी, दैट इज पैरिटी इन पे एंड पेंशन, पैरिटी इन पे एंड पेंशन। जो जवान हमारे देश को जो है इतना, हमारे देश के जो तिरंगा, जो झंडा इतना ऊंचा उठाया है, इतनी ऊंची पहाड़ पे जो है जीत के जो निशान लगाया था, उसको जो है अनस्किल्ड लेबर के साथ तुलना करके जब थर्ड पे कमीशन वालों ने उसका पे फिक्स किया था, तो ये संगठन कहां थे उस टाइम, जो अपने आप को बहुत बड़ा समझते हैं। दोस्तों, ये 1973 की बात है। वो भी कब किया था? फील्ड मार्शल मानेकशॉ साहब के बाहर जाने के बाद। जब तक वो था उन्होंने माना ही नहीं। और उन दिनों में कौन था, उनके साथ क्या सलूक किया जाए, जो मतलब मैं तो ओपनली कहता हूं कि जो हमारे डिफेंस पेंशन कमेटी की जो सेल है, उसमें जो हमारे अमालगमेशन फंड था, उस फंड को उठाने के लिए, उस फंड को जो है पे कमीशन के दायरे में लेके इसलिए गया था ताकि वो फंड जो है सेंट्रल पूल में चला जाएगा। यही सच्चाई यही है। उन दिनों में 50-60 हजार करोड़ से ऊपर था वो पैसा, उसका कोई आता पता नहीं है, कोई हिसाब किताब नहीं है। इसके बारे में कोई बात करता है क्या? दोस्तों, ये 1 रैंक 1 पेंशन जो है नाम दिया था 2011 के बाद। कितनी कमिटी, मतलब अईवाश कमेटी जिसको बोलते हैं, अईवाश कमेटी, कारगिल कॉन्फ्लिक्ट के बाद सुब्रमण्यम कमेटी, जितने भी उन्होंने मतलब रिकमेंडेशन किया था, उसमें जवानों का जो जायज मांग है उसको छोड़ के बाकी सब लागू हो गया था। जवानों का मांग लागू नहीं हुआ था। केपी सिंहदेव कमेटी, उसमें क्या हुआ? शरद पवार कमेटी, उसमें क्या हुआ था? चंद्रशेखर कमेटी, उसमें क्या था? और होते होते होशियारी कमेटी भी आ गया था। लेकिन जैसे जैसे दिन बढ़ते गया, एक एक संगठन करके और शुरू हो गया। यानी कि इंडियन एक्स सर्विसमैन लीग के बाद एयरफोर्स एसोसिएशन, उन्होंने भी अपनी हिसाब से जो है मांग रखना स्टार्ट किया। वाइफ्स, यानी कि वर्ल्ड वॉर विडोज वेलफेयर एसोसिएशन, चलो ठीक है, हम उनके बारे में बात नहीं करेंगे। उसके बाद जो है अब सब अपने अपने हिसाब से जो है मांग रखना शुरू किया। और जब भी कोई भी कमिटी जब लागू किया था, उसमें सिर्फ अफसर थे, जवान कोई नहीं था, सिर्फ अफसर थे। तो इसका मतलब है कि शुरू से हमारे साथ जो है धोखा हुआ था, शुरू से। दोस्तों, होते होते 2006 निकल गया। 2008 में एक संगठन शुरू हुआ था, जो मेजर जनरल सतबीर सिंह साहब का इंडियन एक्स सर्विसमैन मूवमेंट। ये लीग से हटकर अपना बनाया इसने, वजह कुछ भी हो सकता, हमें इससे कोई लेना देना नहीं है। उसके बाद हमारे साथ बहुत अन्याय शुरू होने लगा। ECHS, CSD कैंटीन, हर जगह जो है जवानों को कोई सम्मान नहीं था, मान सम्मान जिसको बोलते हैं, मान सम्मान नहीं था।
सेल्फ रेस्पेक्ट, सेल्फ प्रेस्टीज नहीं था। तो उसी टाइम आवाज निकला पंजाब से। मैं सिर्फ सबका सैनिक संघर्ष कमेटी नहीं, सारे के सारे पंजाब के जितने भी वीर जवान हमारे जो है ना, जिसको हम वेटरन्स बोलते हैं, कोई एक्सेलेशन बोलता है, और पंजाब में सबका सैनिक बोलते हैं, मैं सबको जो है सल्यूट मारता हूं, सल्यूट। क्योंकि सबसे पहले आवाज निकला था पंजाब से, सबसे पहले। उसके बाद सबका सैनिक संघर्ष कमेटी शुरू हुआ तरन से, नायक हरपाल सिंह, हमारे जो सूबेदार प्रगट सिंह साहब। जब सबका सैनिक संघर्ष कमेटी स्टार्ट होने के बाद इतने जाबाज सिपाही, जिन्होंने कभी अपने बारे में सोचा ही नहीं, कभी सोचा ही नहीं, कितने आंदोलन किया, कितने मतलब ईसीएचएस में बदलाव लेके आया, ईसीएचएस में सुधार लेके आया, सीएसडी कैंटीन में सुधार लेके आया। ये है पंजाब के शेर, सबका सैनिक जितने भी है ना, एक का नहीं बताऊंगा, पंजाब से जो भी है वो सब सबका सैनिक शेर है, शेर। हमें सीखना बहुत ज्यादा उनसे। और शेरों के जो है, सारे शेरों को एक इकट्ठे करने वाला कौन है? सूबेदार प्रगट सिंह साहब, नायक हरपाल सिंह। फिर धीरे धीरे जो है हमारे जैसे बहुत लोग प्रभावित हुआ, इनके जो है एक एक चीज देख के हम एक साथ हुए। अभी कहता है ना एक नायब सूबेदार एक्स ग्रुप वाला कि पंजाब मतलब पैसा लूट रहे हैं, ये कर रहे हैं, वो कर रहे हैं। अरे हिस्ट्री पढ़ो, 2008 से 2010 से 12-13 कौन सा पैसा आया था, कहां से आया था? ऐसे लोग हैं, वो पूरे अपनी पेंशन का पैसा उसमें डाला था। जो डराते हो ना लोगों को, तुम्हारा पेंशन बंद हो जाएगा, ये हो जाएगा, बगैर पेंशन भी जो है वो काम करेगा, क्योंकि वो लड़ाकू है, उसको मान सम्मान से बहुत प्यार है। तुम्हारे जैसे चूड़ी पहनने वाला और तुम्हारे जो आनरी नायब सूबेदार जैसे चूड़ीदार पहनने वाला नहीं है ये। अगर पेंशन बंद भी हो जाता, हिंदुस्तान के अंदर 2 लाख से ऊपर जो फौजी हैं, जो मदद के लिए रेडी बैठे हुए हैं, साथ देने के लिए हम लोग खड़े हैं। और दोस्तों ये जो है सबका सैनिक संघर्ष कमेटी जैसे जैसे बढ़ता गया, सवाल बहुत ज्यादा उठाया, इतने सवाल उठाना स्टार्ट किया। लेकिन हर चीज का जो है ना एक लिमिट होता है। मेरा कहने का मतलब, लिमिट का मतलब है कि सवाल करने का नहीं है, आगे किस तरह लेके जाना है इसको, पूरे इंडिया लेवल में इसको किस तरह बढ़ाना है। ये सोच सारे सबका सैनिक के दिल में था। पूरे इंडिया लेवल में हमें एक इकट्ठे होना है, और जिस तरह ऑफिसर्स जो है अपना इंडिया लेवल पे जो है अपने अपनी संगठन बना के, अपनी बिल्डिंग बना के बैठे हैं, हमें भी करना करके ये सोच सबका सैनिक पंजाब वालों के दिल में था। और उसी का नतीजा था, उसका जो उस सोच का जो है परिणाम था फेडरेशन बनाने का। दोस्तों वीडियो लंबा हो जाएगा, इसका अगली बात मैं कल सुबह 11 बजे मैं फिर हाजिर हो जाऊंगा। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय हिंद।